तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में। नहीं, इंडिया के नहीं, पूरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में। वो बिल गेट्स नहीं है, वो इलोन मस्क नहीं है। वो भी बताएंगे कि वो कौन है, और साथ में ये भी बताएंगे कि उनकी कंपनी ने कैसे मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया है, कैसे मेरे दोस्तों की जिंदगी को चेंज कर। तो आप लोगों को अगर मोटे मोटे रकम सुनने की आदत नहीं है तो अपनी छाती की चोली को टाइट बांध लीजिए, अपने लंगोट को टाइट कर लीजिए और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी कंपनी ने, उन्होंने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया, कैसे रास्ते पे ले आए। तो बात है 2018 की। हमारे पास फेसबुक पे, उस टाइम पे फेसबुक चलता था, हमारे फेसबुक पे मैसेज आया कि अगर तुमको काम की जरूरत है तो यहाँ। तो हमने पूछा कि हाँ कि कैसा काम है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ऑनलाइन काम है, ऑफिस वर्क है, आप आओ देखो, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो चले जाना। हमने भी कहा चलो भाई ट्राई मारते, खाली बैठे हुए चलो चलते हैं। हम गए, हमारा 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई, उसमें हमें मैनिपुलेट किया गया, उसके बाद हमसे 8,500 रुपये ले लिए गए। कंपनी का नाम ये है कि डीबीए बोलते हैं, ऐसी डायनामिक बेनिफिशियल ऐसे कोड पता नहीं कुछ करके ऐसी कंपनी थी। डीबीए की बजाय असोट नाम से बोलते हैं। उसके अंडर में आती है आईफाजोन, उसके एजीबी करके आती है, 2-3 ब्रांड और जो है उसके अंदर आती है। तो हुआ यूं कि उन्होंने मैनिपुलेट किया, फिर उन्होंने कहा कि आप लोग आईसी करिए, बंदे बुलाइए। दूसरा मैंने ज्वाइन किया, जो मेरे साथ जो एक लड़की थी जो सबसे पहले हमारी सुपर सीनियर हुआ करती थी, उसने हमें बुलाया था, उसने 8,500 रुपये दिए। उसके भाई ने, उसने 29 के 38,000 रुपये कुछ ऐसे दिए। फिर उसके भाई के अंडर मैं गया तो मैंने वो 8,500 रुपये दिए। और फिर उसके भाई के अंडर मेरा ही एक दोस्त गया, उसने 8,500 रुपये दिए। फिर मेरे अंडर एक दोस्त आया, उसने भी 8,500 रुपये उसको दिए। और बात करते हैं कि हमारी लाइफ चेंज कैसे हुई। आज वो हमारी सुपर सीनियर जिन्होंने हम सबको ज्वाइन करवाया था, जो हमारी हेड हुआ करती थी, आज वो झांकियों में काम करती है। उनके भाई जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, आज स्टील के बर्तनों में पॉलिश मारते हैं। हमारे एक दोस्त जिसको हमने ज्वाइन करवाया था, वो आज टाइल पत्थर का काम करते हैं। एक दोस्त जिनको हमारे सहकर्मी हुआ करते थे, वो आज टेम्पो चलाते हैं। तो चलो हम ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम बुलाना चाहेंगे अंबानी के बाप, द ब्रदर ऑफ तानिया मित्तल। प्लीज वेलकम कालिया मित्तल। चोर 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 है तू, चोर। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएफ की ताकत में। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। मून ब्लैंक चूतिया ने 2 कंपनी के 2 ब्रांड को आपस में मर्ज कर दिया, आपस में जोड़ दिया। साले से जिसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा, वो कंपनी की घड़ी इसने पहनी है। वो मून ब्लैंक नहीं होता, वो होता है मोंट ब्लैंक। और घड़ी का एक दूसरी कंपनी है, उसका नाम है ब्लैक मून। उसमें है ब्लैक और इसमें है ब्लैंक। मोंट ब्लैंक और ब्लैक मून, समझ में आई बात? चल आगे बोला, बाकी क्या कह रहा था? मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच खड़ी पड़ी हुई थी, सिंगल पीस था, पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, ऐसी कबाड़ थी, पड़ी हुई थी, लिमिटेड एडिशन का। वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। वो ये सोच रहा था खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, पता नहीं साले पागल तो नहीं बना रहे। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, छाप लिया ना गूगल से, पेमेंट किया, गाड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली? साले तेरी जैसी ना पता नहीं 36 लोग आते हैं उसके पास और रोज लेके जाते हैं लाखों करोड़ों की घड़ियां। मेरे पास कोई कमी नहीं, मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा, देख रहे हो गरीब की गाड़ी बस्ती, कॉलोनी के अंदर बंगले हैं, एक नहीं बंगले हैं, ऊपर से लग्जरी गाड़ियां भी है। आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। अबे साले, फुटपाथ पे चद्दर बिछा देने से, उस पे सो जाने से वो जमीन, वो प्रॉपर्टी खुद की नहीं हो जाती यार, कितनी बार समझाऊं? तो बेसिकली बात का लबूलुबाब ये है ना कि इस बंदे के लिए बात की लबूलुबाब ये है कि पैसे चाहे तुम्हारे पास करोड़ों आ जाए, लाखों आ जाए, दुनिया भर का कैश आ जाए, गाड़ी तुम्हारी काली रहनी है, शक्ल भी काली रहनी है और गाड़ी भी तुम्हारी काली रहनी है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। और तुम ये इनकी जो जमीन पे बैठे हुए ना, तुम इनको ये देख के मत सोचना कि ये बेचारी गरीब है। नहीं 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 नहीं,
ये बंदे डाउन टू अर्थ है। तुम ये मत सोचना कि ये इतना अमीर होने के बावजूद भी एक कुर्सी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये डाउन टू अर्थ है। चलो भाई, नेक्स्ट कौन है? देख रहे हो करोड़पति की वेन्यू की दीवार, देख रहे हो कैसी दीवार है, सारों से पेंट भी नहीं हुआ पड़ता। इससे मेरे को याद आ रही है, इससे मेरे को अपनी कहानी याद आ रही। तो बेसिकली बात ये है कि किसी ने कुछ अचीव किया था, तो उसके जरिए पर एक फंक्शन हुआ था हमारे पास, यही सहारनपुर में फंक्शन किया था उन्होंने, डीबीए वालों ने। तो हमने सोचा कि यार बड़ा इतने पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी वेन्यू बुक करी होगी, जहां से हम कार से जाएंगे, ये करेंगे फलाने, मतलब दिमाग में हमने बहुत सोच लिया। और जब हम पहुंचे वहां पे जब ऑफिस में, तो वहां से कहा गया पैदल जाने के लिए। हमने कहा कि ठीक है पैदल निकल जाते, कि पास में ही होगा। और जब हम गए तो क्या देखा, नीचे हलवाई की दुकान है, ऊपर जो खाली जगह रहती है वहां पे लेके गए थे उन्हें, जहां पे ठीक से लड़कियों को चेंजिंग कर लिए, कपड़े चेंज करने के लिए भी रूम नहीं थी। उसको नीचे आके जहां पे पीछे हलवाई जो पीछे अपना क्या बोलते हैं मिठाइयाँ बनाते हैं ना, उसमें जाके हमें कपड़े चेंज करने पड़े थे। ये तो इनकी औकात है। अब फेंकने के लिए इतने पता नहीं क्या कौन सी दुनिया का क्या महाराजा है ये इनकी औकात है। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वेन्यू ढंग के बुक कर ले, जहां पर लड़कियां ढंग से कपड़े चेंज कर ले। चलो जो भी हो, इसकी दीवारें गंदी है, ये है शक्ल गंदी है, लेकिन इसने कम से कम अपने जो इनके लेबर है उनको कुर्सियां तो इन्होंने दे दी, अफोर्ड करके कुर्सियां तो दे दी ना, उसकी तो कुर्सियां भी नहीं दी गई है। और तुम एक बात ध्यान रखना, इनकी जब एंट्री होती है ना, तो गाने एकदम जैसे बादशाह वाले, शहंशाह वाले, डॉन, ये वो फलाना ढिमकाना होता है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मेरे साथ है, भुगतना मुझे है। मैंने सबको बंद करके इस बिजनेस में उतर गया। अब दो चीजें हैं, या तो मैं पागल हूँ या इस सिस्टम में या इस अभियान में बहुत दम है। आज मेरी जिंदगी भोसड़ी के तू ही पागल है, तू ही चूतिया है, सिस्टम में दम तुम कुछ नहीं है, तू ही पागल है। अभी भी वक्त है, निकल जा चुपचाप यहाँ से। सर ने सबसे रद्दा कलर का कोट पैंट पहना है, सबसे रद्दा कलर का। काम 5 साल के लिए भूत बन जाना, मत परवाह करना लोग क्या कहेंगे। दूसरा काम, जितना दूर जाके बिजनेस को डेवलप करोगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, याद रख लेना। साले भूत तो तू लग रहा है इसमें, भूत तू लग रहा है। और पूछना यह था कितनी दूर जाना है, कितनी दूर जाना है। और मैं आपको बात बताऊं कि जब क्या होता था, कोई बंदे अगर आईसी करते थे वो हमारे यहाँ पे, मतलब कि इन्विटेशन कॉल, वो बंदे आ जाते थे ना, कई लोग समझदार होते थे ना, तो वो रुकते नहीं थे, वो चले जाते थे वापस। तो उनसे पूछा कि यार उदास होकर पूछते थे कि क्या करें, बंदे आए, ये छोड़ छाड़ के चले गए, दिमाग खराब हो गया, ये हो गया। तो पता क्या कहते हैं, जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे ना, उस पर कपड़ा कौन मारेंगे, उस पर कपड़ा यही सारे मारेंगे, यही मारेंगे कपड़ा। और आज खुद ब्रश मार रहे हैं, खुद पॉलिश मारने बैठे हो, जो हमें कहते थे। छोड़ दो गुड़गांव, छोड़ दो दिल्ली एनसीआर, जो भी आप लगता है आसपास। मैं तो कहता हूँ हरियाणा छोड़ दो। दिल्ली गुड़गांव बाद में छोड़िए, सबसे पहले तुमने जो ये बैनर पीछे लगवाया ना, इसके पैसे निकाल फटाफट। साले ने पैसे नहीं दिया अभी तक, पैसे निकाल फटाफट। मेरी महंगी कार वो है BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। तो मैं क्या करूं रे, नहीं क्या करूं मैं, चाहे 40 का या 50 का, क्या करूं। सबसे पहली बात तो ये है, जिसके पास BMW है, जिसके पास इतनी महंगी कार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पता भी नहीं होता उसके टायर में कितने का टायर है, कितने का नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तेरे को इसलिए पता है कि तू कुछ दिनों पहले तू पंचर लगाया करता था, और तूने अपने कस्टमर की अपना टायर चोरी करके बेच दिया, उसको डुप्लीकेट लगाया, इसलिए तेरे को उसका रेट पता हुआ है। ऑडी, स्काडा, ऑडी होता है लोडू, ऑडी और स्काडा। अब लोडू स्कोडा होता है, और वो स्कोडा की एक गाड़ी आया करती थी पहले, वो हमारे आस पड़ोस में ही है, लोरा। लेगा आधा ले ले। किया सेल्टोस, फोर्ड फिगो। अबे चूतिया, किया सेल्टोस कब से प्रीमियम कार होगी, कब से लग्जरी गाड़ी होगी। अभी मैं गली से बाहर निकलूं 10 मिल जाएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। स्कोडा, ये मेरी कारों का कलेक्शन है, और चलाने वाला बॉस वो स्काडा 2 बार हो गया, नहीं कभी कभार भूल जाते हो, इसलिए मैं सोचा याद करूं, 2 बार हो गया स्काडा। ज्यादा महंगी नहीं, बाहर जाओ तो देखकर जाना। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। बड़ा यूनिक नंबर क्यों गया, इसकी तो बोली लगी होगी आरटीओ में ना, बहुत यूनिक नंबर है यार। मैं कुछ नहीं बोलता, तुम जरा इसकी शक्ल देख के बताओ, क्या इसकी शक्ल अमीरों वाली लगती है? लगती है इसकी शक्ल? सरवा के मुंह ऐसे बढ़ जाए, गूं लगल बुका ये बात करीब 100 करोड़ रुपए के, लाख करोड़ रुपए के। जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, और सबसे नहीं बोल दे बात की बदलती, बोल दे क्यों कि इतनी बड़ी इतनी प्रॉपर्टियां कि बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े करोड़पतियों के पास नहीं है। बोल दे, रुक क्यों गया?
और तुम लोग सोचते होगे कि हाँ कि इस साला इतना फेंक रहा है, जो नीचे बैठे क्या चूतिए लोग जैसे तालियां बजा जा रहे? नहीं, इसमें उनकी गलती नहीं है, उन बेचारा कोई कसूर नहीं है। उनके पीछे जो उनको बुलाए हुए होते हैं लोग होते हैं ना, वो रहते हैं, वो जानबूझ के तालियां पीटते हैं, तो उसके वजह से जो अंदर बैठे हुए थे ना, वो भी पीयर प्रेशर में तालियां मारने लग जाते हैं। और तालियां इनको ऐसे नहीं मारने, तालियों की भी वैरायटी होती है। कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई पता नहीं कैसे करता है, कोई ऐसे 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 करता है। अब तुम्हें ही बता। मेरी बिल्डिंग है मेन रोड के ऊपर, काफी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। उस रोड के ऊपर मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। पैसा साले तेरे को अभी पीछे ही बताया था कि फुटपाथ पे सोने से वो फुटपाथ खुद की नहीं हो जाती है, वो रहती वो सरकारी ही है। खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा आ जाता है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस वो मैं ही था, वो मैंने ही बोला तेरे को, मैं नहीं बोला था। उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। उठा लिया या ऐसे पड़ी थी, उठा लिया या लुड़ू साले औकात है नहीं ये करेंगे बात। बाप मन नरिया में, बेटा का नाम ट्यूबलाइट। बाहर खड़ी है, देखकर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। चला पहले लिए तो ले। और तुम लोग सोच रहे हो कि यार इतनी फेंक रहा है, इतने ऊंचे औहदे पे है, इसके पास सच में कोई एक BMW तो होगी ना, होनी चाहिए बस यार, मेरे को भी लगता है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारे OG रियल रवि शर्मा OP की BMW X5। ये देखो, है ना ओरिजिनल BMW X5 लिमिटेड एडिशन, द सुपर कार किलर। साला से अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है, पॉइंट वैल्यू 100 करोड़। साले भोसड़ी के 100 करोड़ की बात कर रहा, कम से कम अपना जो तूने 3 पीस पहन रखा है उसको तो ढंग से सिलवाए। साले पेट ऐसे ऐसे पेट बाहर निकल रहा, साले वो तो तेरे सिलवाई नहीं जा रही है, तू 100 करोड़ की बात कर रहा है। बेटी चोद कहीं के लवणे न भोजन। मेरी कोई भी कार, रिसेंटली मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अगर मैं हम जाते XUV के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है, और 50,000 का उसका एक टायर आता है। भोसड़ी तूने अभी पीछे ही बोला था, अभी तूने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि उसी टायर, एक टायर उसका 40,000 का है। ये क्या हो रहा है? टायर की वैल्यू तू बढ़ाता जा रहा है, क्या चक्कर क्या है? सारे झूठ तो सोच समझ ये बोल लेकर। अभी तूने पीछे बोला 40,000 की, अभी हो रहा तो 50,000 की, कल कहता है कि 60,000 की, कोई परसों कह देगा 1 लाख रुपए की है। और जो बैठे हुए और चूती है, और उनको कुछ पता नहीं लग रहा, वो और ताली पीटते जा रहे उसके ऊपर। दौड़ती धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। जहां तक मुझे पता है, एक तो ये नोटिफिकेशन की माँ का, जहां तक मुझे पता है देश में सिर्फ एक ही ऐसी सड़क है, एक ही ऐसा शहर है जहां पे ऐसी एक सड़क है जहां पे तू 200 की स्पीड से गाड़ी भगा सकता है, वो नोएडा में है। और जहां तक तेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है तू नोएडा का तू है नहीं, फिर तूने गाड़ी भगाई कहां से इतनी तेज? सोचने वाली बात है, तू इतनी तेज गाड़ी भगाई कहां? कुछ भी प्रॉब्लम हो, गाड़ी पहले बता देती है कि सर आगे से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान से निकालना। हाँ, मास्टर तो चूतिया है, उसे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूं जो सिर्फ आता है, निकालता जमा कराता ही नहीं। 45 साल का एक्सपीरियंस। जहां तक मुझे अंदाजा है, बैंकों की जो अपना रिटायरमेंट है ना, उसके अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट है, वो ऑलमोस्ट 60 के करीब हो जाती है। तो तू क्या कहना क्या चाहता है कि तू वो जो मैनेजर बैठा हुआ था वो 15 साल में बैंक का मैनेजर बन गया था, उसमें बैठ गया था क्या? कि आता है पैसे निकालता जाता है। मेरा मैनेजर मेरे बोलता और हाथी आ गया। मैंने कहा बोलो, वो मुझे हाथी बोलते हैं। मैंने कहा हाथी क्यों बोलते हो? बोले मेरी जिंदगी में 40 साल हो गए इस बैंक का मैनेजर हूं मैं। कितने साल? बहुत सड़ी। अभी तूने कहा कि तू 45 साल के करियर में, अभी तू 40 साल के करियर में आ गया उसके। क्या ये कौन सा बैंक है जिसमें उम्र बढ़ने के बजाय उम्र घट रही है? कुछ दिनों बाद तू आ जाएगा 35 साल के ऊपर, फिर उससे और घट जाएगा। क्या चक्कर क्या है तेरा? और पता क्या इनका चक्कर क्या होता है? अगर तुमने 3 बंदे नहीं जोड़े, तुमसे नहीं जुड़े, तो उल्टा दोष तुम्हारे ऊपर ही डाल देंगे। सालों तुम्हारे अंदर ही गलती है, तुम ही बंदे नहीं जोड़ पा रहे। और इनका मैं फांसने का तरीका पता क्या है? वो तरीका मैं ही बेजमाया। फेसबुक पे ये साले लड़कियों की आईडी बनाते हैं फेक,
और लड़कों की फीलिंग के साथ खेलते हैं। वो मैंने भी खेला हुआ है और 4 गालियां भी खाई हुई है, रिचार्ज भी कराया हुआ है। ये तो इनके चाल है, इनसे तो लड़के लोग नहीं फंसते। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसके नाम को डालना। ह्यूब्लॉट की घड़ी है और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। 20 लाख से ऊपर की सर 31 लाख दिखा रहा है। देख रहे हो गरीब की गांड मस्ती, देख रहे हो। साला ये भी कंफ्यूज हो गया है, मेरे पास इतनी महंगी वॉच कहां से आएगी। साला ये भी सोच रहा होगा मैं तो चूतिया हूँ, ये कितने बड़े चूती है साले, जो पता नहीं अब क्या बोलूं मैं इनको, क्या गाली दूं मैं इनको, अब सर क्या ही बोलूं मैं इनको। ये वॉच आप देख रहे हो, बस यार छोड़ो यार, क्या बोलो, छोड़ो, खत्म करो बात को। और जिस कंपनी में मैं था उसका पता क्या था स्लोगन, क्या था? हर कंपनी का स्लोगन होता है, उसका स्लोगन था वन टीम वन ड्रीम, ओह यस, ऐसे ऐसे करके, पता नहीं कि क्या बोलूं। चलो समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम। तखलिया